नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कदमा में अनलोड करने के दौरान मार्बल के नीचे दबकर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों में लगाई डुबकी। शहर में टूसू पर्व की मची धूम। और जुगसलाई में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। अब खबरें विस्तार से। कदमा विजय हेरिटेज फेज 1 में मार्बल उतारने के क्रम में मार्बल के नीचे दबकर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह करीब 8 बजे की है। घटना स्थल पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। ट्रक को क्रेन के सहारे उठाया गया। मार्बल को अनलोड करने के बाद नीचे दबे दोनों मजदूरों के शवों को उतारा गया। मार्बल मानगो से लोड किया गया था। वहीं से दोनों मजदूर भी ट्रक में सवार हुए थे। मार्बल विजय हेरिटेज के रहने वाले किसी सिंघानिया नामक व्यक्ति द्वारा मंगाया गया था। कदमा थाना प्रभारी राजू कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दोनों मजदूर मानगो से ही ट्रक पर सवार हुए थे। मृत मजदूरों के नाम रंजीत उर्फ कारू, सुरेंद्र राय बताए जाते हैं, जो मानगो स्थित जयपुर मार्बल दुकान में काम करते थे। उन्हीं का मार्बल मंगवा के अपना कॉम्प्लेक्स में कुछ काम कराने वाले के लिए वही अनलोड कर रहा था लेबर। बस मार्बल का जो भाग था वो एक तरफ ये हो गया, जिसमें 2 लेबर दब गया है। वो मानगो से लेबर चढ़ा है, मालूम लेबर का आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। सुनना है कि 2 आदमी को और चोट लगी है, लेकिन माइनर चोट है। वो सब अभी इधर उधर कहीं छुपा हुआ है। लेबर कहाँ के रहने वाले थे जानकारी? मानगो में चढ़ा था। मकर संक्रांति के मौके पर आज हजारों श्रद्धालुओं ने स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों में डुबकियां लगाई तथा यथासंभव गरीबों को अन्न वस्त्र दान किया। इस दौरान मानगो स्वर्ण रेखा नदी तट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं शहर में टूसू पर्व की धूम मची हुई है। इस मौके पर जगह जगह मेले का आयोजन किया गया है। मकर संक्रांति पर नदी में स्नान करने के लिए भोर से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। नदियों में स्नान करने के बाद लोगों ने गरीबों को दान स्वरूप अन्न वस्त्र दिए। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासनिक स्तर से लाउड स्पीकर द्वारा श्रद्धालुओं को स्नान के वक्त एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही थी। आपके बच्चे बीच में जाके स्नान नहीं करें, ऐसा विशेष करके ध्यान रखें। कुछ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के महात्म के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मकर संक्रांति दान और पुण्य का पर्व है। आज के दिन संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पूजा पाठ होता है और यही हम लोग त्योहार है, इसमें हम लोग नहा धोआ कर करवा चावल वगैरह छूते हैं, दान उन करते हैं। इसके बाद अपने घर में आकर के पूरे परिवार के साथ दही चूड़ा खा करके आराम से घूमना है और क्या लेना है। वहीं झारखंड सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से जहां सोनारी दुम्हानी में विशाल मेले का आयोजन किया गया है, वहीं टूसू पर्व पर अन्य कई जगहों पर मेले लगाए गए हैं। जेएमएम नेता मोहन कर्मकार ने कहा, टूसू पर्व पर यहां वर्षों से मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला आदिवासियों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर अच्छी टूसू प्रतिमाओं और चौड़ल को पुरस्कृत किया जाएगा।
का सबसे बड़ा त्यौहार है, जहाँ ये दो नदियों का पवित्र संगम स्थल, साल का वृक्ष यहाँ की इस मेला का शोभा को बढ़ाता है। और ये हजारों साल पहले ये मेला शुरू हुआ था। हम लोगों के पूर्वजों ने इस मेला का शुरुआत यहाँ पर किया था और ये तब से लेकर अभी तक ये मेला सुचारू रूप से यहाँ पर चलते हुए आ रहा है। इस त्यौहार में लोग जहाँ कहीं भी अपने काम काज में व्यस्त रहते हो, वैसे जीवन से लोग अपनी छुट्टियाँ लेकर के और अपने गांव, अपने परिवार के पास लोग आते हैं और पूरे परिवार के साथ इस मेला का आनंद उठाते हैं। जुगसलाई पुरानी बस्ती स्थित धनलक्ष्मी हैंडलूम नामक कपड़े के गोदाम में सोमवार दोपहर विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में लाखों रुपए मूल्य के वस्त्र जलकर राख हो गए। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए 5 दमकलों को घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग 3 मंजिली इमारत के ऊपरी तल्ले में लगी थी। यदि समय रहते आग को नहीं बुझाया गया होता तो प्रथम और दूसरे तल्ले भी आग की भेंट चढ़ जाते। उन दोनों तल्लों में भी कपड़े भरे थे। कपड़ा गोदाम छोटू जैन नामक व्यक्ति की बताई जाती है। गोदाम मालिक के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इस घटना में उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह की बातें जुगसलाई थाना प्रभारी ने भी कही। कोई गया नहीं है, जब तक देखेंगे नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। अंदाज कुछ भी नहीं मालूम है। पता नहीं चल पाया है, लगता है कि शॉर्ट सर्किट वजह से आग लग गया है। तो हम लोग कंट्रोल बहुत कर लिए हैं, कोशिश कर रहे हैं और कंट्रोल हो जाए। ये तो अभी नहीं बातचीत हुई है जिनका दुकान है उनसे, अभी तो हम लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं, उसके बाद पता चले। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जमशेदपुर महानगर इकाई स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के मौके पर शहर के कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करेगी। ये जानकारी महानगर अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार कमलेंदु ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि एबीवीपी पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती को युवा दिवस के रूप में मना रही है। इस दौरान विद्यार्थी परिषद विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से रूबरू कराएगी। वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस अवसर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा संपूर्ण भारत वर्ष में 15,000 महाविद्यालयों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जमशेदपुर के सभी महाविद्यालयों और कॉलेज कैंपसों में भी ये विवेकानंद के जन्म दिवस साप्ताहिक समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम सारे विद्यार्थी भाषण प्रतियोगिता करेंगे, सेमिनार का आयोजन करेंगे। गोलमुरी नामदा बस्ती की रहने वाली एक युवती के साथ मुंह काला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। युवती की शिकायत पर महिला पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए आज एमजीएम अस्पताल लाई थी। पूछने पर पीड़िता ने घटना के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार किया। हालांकि साथ आई महिला पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात बताई। क्या मैंने प्यार के कोई अभी हम नहीं कहते, अब हम पूरा पूछेगा, हम देखेंगे तब ना हम जानेंगे। मैं क्या बता रही है ये लोग? हमसे कुछ नहीं बता रही, हम तो पूछ रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं बता रही। वहीं दूसरी ओर मानगो डिमना रोड टीचर्स कॉलोनी की रहने वाली अनीता देवी नामक महिला ने स्थानीय पीएफ ऑफिस में कार्यरत शशिकांत नामक व्यक्ति पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उक्त महिला आज अपनी शिकायत लेकर मानगो थाना आई थी। उसके समर्थन में बस्ती के कई लोग आए थे। पीड़िता ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शशिकांत छेड़खानी करते हुए उसे तरह तरह की धमकी देता है। कुछ इंसाफ मिलेगा, जो हमारे ऊपर उतना दिन से अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार से कुछ इंसाफ मिलेगा। कभी आपने अपने हस्बैंड को ये चीज